ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 को हम समझते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन है वो है टी का, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया है टी स्क्वायर माइनस ऑफ 15, राइट। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर मैक्सिमम टर्म 2 है। ओके, आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 3 होंगे और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म 1 होंगे। आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगर मैक्सिमम टर्म की बात कर रहे हैं तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते और मिनिमम टर्म में 1 से कम नहीं हो सकता। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होंगे 4 और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म होंगे 1। अगर कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री सपोज 5 है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होंगे 6, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म होगा 1। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो 1 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो हमेशा पावर +1 होगा। क्लियर। इसमें 1 ऐड कर दें तो 4 मिल जाएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर 2 टर्म्स है, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक तो है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए वेरिएबल की एक हाईएस्ट पावर 2 होना ज़रूरी है। क्लियर। अब देखिए, अब इसके अंदर हमारे पास एक टर्म नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी। हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये एक आइडेंटिटी है और जिसका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर। तो अगर हम इसके राइट हैंड साइड पे इससे कंपेयर करें तो ये लगभग सेम है। ए के प्लेस पे टी है और बी के प्लेस पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ 15 है बट स्क्वायर नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस ऑफ √15 का स्क्वायर। स्टेप क्लियर है। यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वापस हमको मिल जाएगा 15। ओके, अब यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो एच ऑफ टी इज इक्वल टू होगा टी माइनस √15 इंटू टी प्लस √15, क्योंकि बी के प्लेस पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई √15। क्लियर। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इन दोनों फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया और इन फैक्टर्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो एक t की वैल्यू आएगी जो कि होगी +15 और दूसरे t की वैल्यू आएगी जो होगी -√15, राइट। इसमें एक अल्फा है और दूसरा बीटा, मतलब हम फाइनली अल्फा बीटा के फॉर्म में ही ले ले तो अल्फा इक्वल टू आ गया 15 और बीटा इक्वल टू आ गया -√15। क्लियर है। अब चलिए इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देते हैं। ये हमने 0 फाइंड आउट कर लिए हैं। हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x के प्लेस पे ना यूज करके हम t बोल देते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ नहीं है ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0 इंटू टी -15, कोई फर्क पड़ा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -15। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी देखें तो इस केस में क्या हो गया, वो हो गया 0। ओके, इस केस में क्या हो गया 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है हमारे पास 1, राइट। अब अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं हम। अल्फा की वैल्यू है √15, बीटा की वैल्यू है -√15 और दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएगा 0 और 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है 0, दैट मीन्स 0 इक्वल टू 0। दोनों LHS इक्वल टू RHS आ गया, दैट मीन्स जो हमारे रूट्स थे या जो हमारे जीरोस थे वो इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी, राइट, जो कि है अभी a। इन दोनों का हम आपस में प्रोडक्ट करें तो अल्फा की वैल्यू है √15 इंटू -√15, राइट, और c जो है हमारे पास है वो है -15 और a की वैल्यू है 1। क्लियर। तो √15 इंटू √15 हो जाएगा 15, क्योंकि हमको पता है कि बेस सेम होने पर पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, बट प्लस माइनस कर रहे हैं तो रिजल्टेंट माइनस होगा, इज इक्वल टू -15। तो सेकेंड रिलेशन भी हमने इस तरह वेरीफाई कर लिया है। ओके, क्लियर है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x माइनस ऑफ 6। ओके, तो हमको ऐसे दो नंबर लेकर आना है जिनका प्रोडक्ट -6 हो और उन दोनों नंबर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो
तो हमारे पास आना चाहिए 2√2। ओके, तो वो दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हम 2√2 को लिख सकते हैं 3√2 -√2। तो देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो आ गया 2√2। अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर दें तो 3 इंटू √2 इंटू √2 बट माइनस के साथ, 3 2 जा माइनस का 6। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया। तो मैं 2√2 को स्प्लिट कर ऐसा लिख सकता हूँ, x² प्लस ऑफ 3√2 इंटू x माइनस ऑफ √2। ओके, माइनस ऑफ √2 x माइनस का 6। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -6 और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो अब बचेगा 2√2। ओके, क्लियर है। तो पहले दो टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ अंदर बचा 3√2। ओके, सेकेंड टर्म से मैं माइनस, मुझे x चाहिए ही ना, तो मैं माइनस, यहाँ पर मुझे x चाहिए है ना, तो मैं x के कोफिशिएंट को भी बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अंदर तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो √2 मैंने बाहर लिया, तो अंदर बचा x, और यहाँ क्योंकि √2 नहीं है तो ये √2 6 के डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। बट यहाँ पर हमको 3√2 बनाना है, तभी तो मैं इन दोनों फैक्टर्स को साथ में कॉमन ले सकता हूँ। तो चलिए वहाँ पर हम 3√2 बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, ये स्टेप तो हमारी एज इट इज़ आ गई, माइनस ऑफ √2, क्लियर, x। अब देखिए मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 अपॉन √2। ओके, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ इतनी वैल्यू को, 3 इंटू 2 अपॉन √2, और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 अपॉन √2। तो से हुआ क्या, एक √2 से √2 कैंसिल, बचा फाइनली 3√2। ओके, तो मैं यहाँ 6 अपॉन √2 के प्लेस पर लिख सकता हूँ प्लस 3√2। सॉरी, हमने यहाँ माइनस का कॉमन ले लिया था तो ये भी टर्म पॉजिटिव होगी। अब देखिए दोनों की ये फैक्टर कॉमन आ गए, कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3√2 दोनों में से हमने कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म में बचा x और सेकंड टर्म में बचा -√2। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इन फैक्टर को इक्वेट करते हैं हम 0 से, तो हमको अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट होती है, राइट। तो फर्स्ट फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 से, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा -3√2। ओके, सिमिलरली सेकंड फैक्टर को हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस का √2, ठीक है। तो ये हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस को फाइंड आउट कर लिया। अब हमको इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। वैल्यू पुटअप की, अल्फा की वैल्यू है -3√2 और बीटा की वैल्यू है +√2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 2√2 अपॉन ए की वैल्यू है 1, क्लियर। 3√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 2√2 इज इक्वल टू 1 से डिवाइड होने पर ये एज इट इज ही मिलेगा 2√2। तो हमारा फर्स्ट जो रिलेशन है वो वेरीफाई हुआ सम ऑफ जीरोस का। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा इंटू बीटा -3√2 इंटू √2 इज इक्वल टू सी के प्लेस पे वैल्यू है हमारे पास -6 अपॉन ए के प्लेस पे वैल्यू है 1, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो -3√2 इंटू √2 मिल गया 2 इज इक्वल टू -6 और 3 2 जा -6 इज इक्वल टू -6। तो सेकेंड रिलेशन भी हमारा इसका वेरीफाई हुआ। ओके, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। प्रॉब्लम 6 है हमारे पास इज इक्वल टू √3x² प्लस 10x प्लस ऑफ 7√3। ओके, अगेन हम इसको भी स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म के फॉर्म से सॉल्व करते हैं। अब हमको दो ऐसे नंबर लेकर आना है जिनका प्रोडक्ट 7√3 इंटू √3 के इक्वल हो और जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 और 7 3 जा 21। अब हमको दो नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको प्लस का 21 मिले और जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 10 मिले, क्लियर।
तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, 7 3 ज़ा 21 और 7 और 3 को हम आपस में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10, राइट। तो ये वो दो नंबर है। तो Q ऑफ x इज इक्वल टू, हम इस मिडिल स्टैंडर्ड टर्म को ही स्प्लिट करना है, तो ये टर्म हमने एज इट इज लिखी, और 10x को हम लिख सकते हैं 7x प्लस ऑफ 3x प्लस 7 रूट 3। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब हम फर्स्ट टू टर्म से x को कॉमन ले लेते हैं। हमने x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा रूट 3x और इधर बचेगा प्लस 7। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इस 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ, है ना। मैं 3 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ से इन दोनों टर्म्स में दो रूट 3 हम कॉमन भी ले सकते हैं। स्टेप समझ में आ रही है। अच्छा चलिए मैं लिख लेता हूँ, प्लस ऑफ इस 3 को हमने लिखा रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 7 रूट 3। ओके, अब ये हो गया x इंटू रूट 3x प्लस 7 प्लस ऑफ, अब इन दोनों टर्म से हम रूट 3 को कॉमन ले सकते हैं। रूट 3 कॉमन आया तो यहाँ बचा रूट 3x प्लस ऑफ 7। अब इन दोनों ही टर्म से हम रूट 3x प्लस 7 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेते हैं तो रूट 3x प्लस 7 इंटू यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस रूट 3। अब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ से हमको दो जीरोज मिल जाएंगे। तो इन दोनों फैक्टर को इक्वेट करेंगे हम 0 से, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 7 जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा अपॉन रूट 3, कॉमा बीटा की वैल्यू होगी माइनस ऑफ रूट 3। तो ये दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हुए। अब हम इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की, माइनस 7 रूट 3 प्लस ऑफ बीटा की वैल्यू है माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास 10 अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये है रूट 3। क्लियर। अब यहाँ इनका हमने एलसीएम लिया, ये आ गया रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बचा 7, और यहाँ रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो रूट 3 इंटू रूट 3 3। क्लियर है। माइनस 10 अपॉन रूट 3। ओके, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 10 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन रूट 3। तो इस तरह हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हुआ। सेकेंड को हम देखते हैं। हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया तो माइनस 7 अपॉन रूट 3 इंटू माइनस रूट 3। ओके, 7 सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट है हमारे पास 7 रूट 3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास रूट 3। यहाँ रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस 7, और यहाँ पर भी बचा प्लस 7। तो इस तरह हमारा सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ रूट 3। ओके, अब हम x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस एक्स प्लस ऑफ रूट 3। ओके, अब हम इन दोनों टर्म से x को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो कॉमन लिया, x कॉमन लेने पर यहाँ बचा x माइनस ऑफ 1, और इन दोनों टर्म से हम रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, कांस्टेंट को हमको नेगेटिव बनाना है तो हम माइनस रूट 3 को कॉमन लेंगे, तो माइनस रूट 3 कॉमन आने पर यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 1। अब इन दोनों ही टर्म से हम x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, इधर बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ रूट 3। तो इस तरह हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फैक्टर से हमको जीरोज मिलेंगे। इन फैक्टर को हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो पहला जीरोज आएगा हमारा अल्फ़ा जिसकी वैल्यू होगी 1, और दूसरा जीरो होगा हमारा बीटा जिसकी वैल्यू होगी प्लस का रूट 3। तो ये हमने इस तरह इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल के जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करी 1 प्लस ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू माइनस बी है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है माइनस रूट 3 प्लस 1, ओके, माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है। ये बिग ब्रैकेट बाहर वाले माइनस की, बी की वैल्यू है माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1, ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 1, राइट। अब यहाँ बचा 1 प्लस रूट 3, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा जो कि हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हुआ। सेकेंड रिलेशन को हम समझते हैं अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इंटू रूट 3, 1 इंटू रूट 3 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू है रूट 3 और ए की वैल्यू है 1, तो फाइनली रूट 3 इक्वल टू आ गया रूट 3। तो इस तरह हमारा सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हुआ, ओके, क्लियर है। तो चलिए अब इसकी अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ओके। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ए का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए, माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, ठीक है। टर्म्स को हम अरेंज करें, इन दोनों टर्म्स से हम ए एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। ए एक्स कॉमन आया तो यहाँ बचेगा एक्स और इधर बचेगा माइनस का ए, और इन दोनों टर्म से हमको ए को नेगेटिव करना है तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ए नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों ही टर्म से हम x माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म में बचेगा ए एक्स, सेकेंड टर्म में बचेगा -1। तो इस तरह हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जीरोज आ गए, अल्फा इक्वल टू ए और बीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन ए, ठीक है। अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू है ए प्लस ऑफ बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन ए, राइट, माइनस ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से हम पुट करते हैं, बी की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1, राइट, और ए की वैल्यू है हमारे पास, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू है ए, क्लियर ये स्टेप, राइट। यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम आया ए, अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर भी मिल गया हमको ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। तो इस तरह ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हुआ, क्लियर। सेकेंड रिलेशन को समझते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन ए मतलब कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, तो अल्फा इंटू बीटा ए इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है हमारे पास, कॉन्स्टेंट है ए, है ना, कॉन्स्टेंट है ए, कॉन्स्टेंट मतलब जिसके साथ वेरिएबल ना हो तो वो है ए अपॉन ए की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है ए, तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हुआ बचा 1 इक्वल टू, यहाँ पर भी ए से ए कैंसिल हुआ बचा 1, तो इस तरह इसका सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हुआ, ओके, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1।